आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है चित्त शुक्ला, एसएससी गाइड पे आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इसमें हम देखेंगे मिक्स क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, यानी कि गणित के। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट उनका सॉल्व करने का तरीका है। यू कैन हैव अ लुक। राइट, लास्ट तक देखना इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी आपको पीडीएफ मिल पाएगी। ठीक है। और मैथ्स और रीजनिंग की वीडियोस आई थिंक आप देख रहे होगे। चैनल पे नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, सपोर्ट दिखाओ थोड़ा। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट इज 18 किलोमीटर पर आवर विच इज 500% मोर देन द स्ट्रीम। फाइंड हाउ मच डिस्टेंस बोट विल कवर इन 3 hours while traveling डाउन स्ट्रीम। हिंदी में देखिए, एक नाव की धारा के प्रतिकूल गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो धारा की गति से 500% अधिक है। ज्ञात क्या करना है कि धारा के अनुकूल यात्रा करते समय नाव 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखो, नाव और धारा वाला जो सवाल आता है, या फिर बोट एंड स्ट्रीम कह लो उसे, उसके 4 फॉर्मूले हैं और वो यूनिक हैं, वो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। इट्स गारंटी। ठीक है, ये गारंटी है, कहीं नहीं मिलेगा आपको बोट एंड स्ट्रीम का वो मेथड जो मैं बताने जा रहा हूँ। थोड़ा टाइम लग सकता है, अगली क्लास जो मैं लाऊंगा वो बोट एंड स्ट्रीम पे ही बेस्ड होगी, पूरी नाव धारा पे, जिसमें हम 8 से 10 सवाल डिस्कस कर रहे होंगे विद दैट ट्रिक। गेटिंग? तो पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा दूं, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा। तो हमारे पास जो 4 फॉर्मूले हैं, जो कि अगली क्लास की बैकबोन होगा, वो फॉर्मूले समझ लो पहले, तो फिर आप कहेंगे कि क्वेश्चन कराइए। तो देखिए, पहला फॉर्मूला जो हमारे पास है वो है SWS। आप कहोगे ये क्या है, ये अभी मैं समझा देता हूँ। भाई, SWS का मतलब है स्टिल वाटर स्पीड। स्टिल वाटर स्पीड, शांत जल में चाल जो है, उसको हम SWS कहेंगे। SWS का फॉर्मूला क्या है ये देख लो आप। हाफ DS प्लस यूएस। ये सारी चीजें आपने देखी नहीं है, मुझे इस बात की गारंटी ले सकता हूँ। RS क्या होता है भाई? RS होता है हाफ DS माइनस यूएस। ये 4 फॉर्मूले ही लिख रहा हूं मैं। DS क्या है, अभी मैं एक एक करके सारी चीजें आपको समझा दूंगा। SWS प्लस RS। यूएस क्या है? SWS माइनस RS। ये सिर्फ 4 फॉर्मूले हैं। अगर आपको ये चारों लर्न है तो इस चैप्टर में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, SWS का मतलब स्टिल वाटर स्पीड, शांत जल में मतलब जो चाल होती है वो। RS का मतलब है धारा की स्पीड, या फिर रेट ऑफ स्ट्रीम बोलते हैं। DS का मतलब है डाउन स्ट्रीम स्पीड, यानी कि धारा के अनुकूल स्पीड जो होती है, मतलब धारा, अगर धारा इधर जा रही है तो आप भी इधर ही जा रहे हो। ठीक है, तो ये हो गई धारा के अनुकूल। यूएस क्या है? अप स्ट्रीम, धारा के प्रतिकूल स्पीड, मतलब धारा तो इधर को जा रही है लेकिन आप इधर जा रहे हो, ये वाली कहानी। तो ये 4 फॉर्मूले हैं। अब देखो सवाल कैसे करेंगे। सवाल करने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अब मैं ये 4 फॉर्मूले आपके, पहले तो चलो इरेज नहीं करता हूँ। जो चीज आपको सवाल में दी है वो पहले लिख लो। द अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम दी है, देखो स्पेस की थोड़ी कमी है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अप स्ट्रीम आपको दिया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, विच इज, जो कि है 500% ज्यादा देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब धारा की चाल से 500% अधिक है, धारा की गति से 500%। मैंने बताया था RS क्या है? धारा की गति, रेट ऑफ स्ट्रीम, यही है RS। तो RS की जो वैल्यू आपको दी है वो कितनी दी है, देखो जरा यहाँ पे। RS जब आप निकालोगे, 18 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये 500% ज्यादा है। किससे? RS से। तो RS कितना होगा? 18/600% होगा, 500 मत कर देना, क्योंकि 500% अधिक का मतलब है कि 500% तो एक्स्ट्रा है, और 100% वो पहले से भी होगा, तो 600% हो गया। तो इस तरीके से आप इसको काटेंगे, 6 से ये 3 बार में चला जाएगा। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि हमारे पास जो RS की स्पीड है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। देखिए क्या क्या चीजें मिल गई, एक यूएस मिल गया, एक RS मिल गया। हमें 4 ही चीजें चाहिए होती हैं, और जरूरी नहीं है कि हर सवाल में चारों चाहिए।
आगे देखो, फाइंड हाउ मच डिस्टेंस बोट विल कवर इन 3 hours वाइल ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम। जब डाउन स्ट्रीम जा रही है तो 3 घंटे में कितनी दूरी कवर करेगी। डाउन स्ट्रीम जा रही है तो डाउन स्ट्रीम स्पीड भी आपको चाहिए ना। अभी तो आपके पास देखो है क्या, अप स्ट्रीम स्पीड है, रेट ऑफ स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम स्पीड तो है नहीं। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड आप कैसे निकाल सकते हो, आर एस और यूएस की मदद से डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाली जा सकती है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। देखो आर एस और यूएस दिया है तो डीएस निकल आएगा आराम से। इसी फॉर्मूले में मैं रख रहा हूँ आर एस की जगह पे 3 = 1/2 और डीएस तो आपको निकालना ही है प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, यूएस है ना, यूएस की जगह आप 18 रख दोगे अप स्ट्रीम की जगह। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 3 दूना 6, ये 6 हो गया बराबर DS-18। अब ये 18 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा है ना, भाई प्लस होगा ना। तो ये आ गया 24 डाउन स्ट्रीम स्पीड। क्या यही उत्तर है, नहीं। 3 घंटे में कितना कवर करेगा, ये तो स्पीड है, ये तो स्पीड है। स्पीड को हम टाइम से गुना करते हैं तो डिस्टेंस आता है, फॉर्मूला याद है, चाल दूरी समय का। तो स्पीड आपकी है 24, टाइम आपको मिला 3 घंटे, बराबर आ गई दूरी कितनी आई, 72 किलोमीटर। ये है सवाल। 4 फॉर्मूले हैं। अगली क्लास आपको पूरी देखनी है जो आने वाली है नेक्स्ट क्लास, उसमें हम बोट एंड स्ट्रीम के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे। अगर आपको ये पसंद आए तो काइंडली डू लाइक द वीडियो। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे रदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए ये मिक्स सवाल है, मैंने आपको पहले बताया था। ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 40 days। देखो जरा क्या बोल रहे हैं भाई, ए अकेला, चलो यहाँ लिख देते हैं, ए जो है वो अकेला कितने दिन में काम कर रहा है, 40 दिन में। The ratio of time taken by A and B to do the same work is 5:3। ए और बी का समय लेने का जो अनुपात है वो कितना है, 5:3। तो मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। क्यों कर रहा हूं ऐसा, फाइंड इन हाउ मेनी डेज बोथ विल कंप्लीट। अच्छा बी का टाइम नहीं दिया है, अनुपात दिया है, तो क्या करोगे, 5 = 40 है यानी कि 8 से गुणा हुआ है, तो 3 को भी आप 8 से गुणा कर दो, 3 × 8 = 24। सवाल सॉल्व हो गया, नहीं हुआ, क्योंकि अब तो दिन आ गए दोनों के। अब हम सवाल सॉल्व कर लेंगे। 40 और 24 का एलसीएम आप कहोगे सर 120। क्यों 120, क्योंकि 40 तिया 120 होता है और 24 × 5 = 120 होता है, ठीक है। अब देखिए टोटल वर्क आपके पास 120 है और करने एक दिन में काम होगा 8 यूनिट, तो 120 को आप 8 से डिवाइड कर रहे होंगे तो आपका उत्तर आएगा 15 दिन। ऑप्शन नंबर ए। ये सवाल कैसे किया समझ में आ गया होगा उम्मीद है। ए 40 दिन में कर रहा है, ए बराबर 40, बी का दिया ही नहीं था, कुछ नहीं लिखा। उन दोनों का रेशियो दिया है 5:3, यानी ए का 5 और बी का 3। 5 = 40 तो 1 = 8, तो 3 = 24, ठीक है। अब 40 और 24 आ गए, अब इनको भूल जाओ 5 और 3 को। अब सिंपल क्वेश्चन हो गया कि ए 40 दिन में करता है, बी 24 दिन में। अब दोनों मिलके कितने में करेंगे, दोनों का एलसीएम लिया, दोनों की एफिशिएंसी निकाली, एलसीएम से एफिशिएंसी को डिवाइड कर दिया, उत्तर आ गया। ये था सेकंड क्वेश्चन। थर्ड पे चलेंगे हम। थर्ड देखिए क्या है, अरे बढ़ जा, बढ़ता नहीं है यार ये। थर्ड क्वेश्चन है, अ ट्रेन हैविंग स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ पोल इन 15 सेकंड्स एंड अ प्लेटफॉर्म इन 33 सेकंड्स। फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म की लेंथ बतानी है। एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है, कितनी है भाई, स्पीड में लिख देता हूँ, स्पीड ऑफ ट्रेन, क्योंकि ट्रेन ही है तो सीधा लिख लो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा एक चीज और देखो कि यहाँ पे सेकंड में दिया है, यहाँ पे सेकंड में दिया है, ऑप्शन में मीटर है, तो किलोमीटर का तो कोई यूज नहीं है, तो इसको आप मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। मैंने पिछली वीडियोस में टाइम स्पीड डिस्टेंस में बताया हुआ है कि ये 5/18 से गुना करके हम बदल सकते हैं। तो ये जो आपका आएगा तो 18 × 4 = 72, यानी 5 × 20, ये मीटर पर सेकंड में बदल गया, ठीक, 20 मीटर पर सेकंड। अब स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो गई, 20 मीटर पर सेकंड। वो एक पोल को क्रॉस करती है, खंबे को क्रॉस करती है वो ट्रेन 15 सेकंड में। देखिए कोई भी ट्रेन अगर पोल को क्रॉस करती है या फिर कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है जिसकी कोई लेंथ नहीं है, सुन लो एक बार, कोई भी पोल किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है जिसकी कोई लेंथ नहीं है, क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि उसकी ऊंचाई तो बहुत है लेकिन उसकी चौड़ाई नहीं। समझ में आ रही है बात। एक खंबा होता है, पोल होता है, उसकी ऊंचाई तो बहुत होती है लेकिन उसकी चौड़ाई कुछ नहीं होती।
तो इसीलिए कोई भी ऐसी चीज, जरूरी नहीं है पोल है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो वो कोई भी ऐसी चीज जिसमें उसकी चौड़ाई नहीं है, लेंथ नहीं है, तो फिर ऐसे केस में अगर कोई ट्रेन, बस, ऑटो, रिक्शा, कुछ भी अगर उसको पार कर रहा है, मतलब वो ट्रेन क्या कर रही है, वो अपनी लंबाई को क्रॉस कर रही है। पोल को अगर क्रॉस कर रही है मतलब अपनी लंबाई को क्रॉस कर रही है। ये बात समझने वाली थी, इसलिए बता रहा हूँ। देखो, जब ट्रेन 15 सेकंड में पोल को क्रॉस कर रही है मतलब ट्रेन अपने आप को क्रॉस कर रही है। तो ट्रेन की लेंथ 15 सेकंड में अपने आप को क्रॉस करती है। देखो कैसे होगा, 15 सेकंड में, और स्पीड कितनी है ट्रेन की, 20 मीटर पर सेकंड। ये क्या कर दिया सर, ये कर दिया। देखो, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे ट्रेन की लेंथ है, मैंने यहाँ पे टाइम रखा 15 सेकंड, और यहाँ पे मैंने स्पीड रखी कितनी, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सारे यूनिट सेम होने चाहिए, इसीलिए मैंने ऐसा किया था। तो 15 20 से ये आपका आ गया 300। ट्रेन की लेंथ तो आ गई 300 मीटर। बट ये तो पूछा नहीं था, पूछा है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ। अब वही ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में क्रॉस करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई देखिए। अब देखो, अभी तक क्या था कि एक पोल को क्रॉस कर रही थी, तो अपनी लंबाई को क्रॉस कर रही थी, क्योंकि पोल की कोई लंबाई होती नहीं है, ठीक है। लेकिन अब प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, आपको पता है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है ना। लंबाई कह लो या चौड़ाई कह लो, प्लेटफॉर्म की होती है। तो होती है तो इसका मतलब क्या है, ट्रेन की भी लंबाई होती है, प्लेटफॉर्म की भी होती है। ट्रेन की लंबाई हमें पता है कितनी है, 300 मीटर, प्लस प्लेटफॉर्म की हमें नहीं पता, तो हमने पीएफ लिख लिया। तो ये तो टोटल क्या आ गया, ये टोटल डिस्टेंस आ गया। अब डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड हमें पता है ट्रेन की कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, बट टाइम इस बार 33 सेकंड लग रहा है, ठीक है। तो 300 प्लस पीएफ यानी प्लेटफॉर्म बराबर 33 दूना 66 यानी कि 660। तो आप पीएफ की वैल्यू जब निकाल रहे होगे तो आपको मिलेगा 360 मीटर, मीटर मिलेगा भाई, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर है। प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी हो जाएगी, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, एक बार देख लेता हूँ। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 360 मीटर। सही सवाल, सही जवाब। ये था तीसरा सवाल। पसंद आ रहा है तो लाइक करो यार, चैनल पे नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करो, ठीक है। थोड़ा सपोर्ट आप लोगों का जरूरी है, क्योंकि मोटिवेशन इसी से ही मिलता है। कंटेंट आप देख रहे हैं, जबरदस्त कंटेंट, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। पीडीएफ आपको डेली मिल रही है, आपने नहीं ली तो फिर वो आपकी गलती है, क्योंकि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया। जाके ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एक और जबरदस्त सवाल, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 66 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 2 टाइम्स द साइड ऑफ स्क्वायर। क्या मतलब है, एक वृत्त की परिधि 66 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल बताना है यदि वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग की भुजा की दुगनी। देखो नहीं समझ आया होगा तो अभी समझ लो। सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है या परिधि क्या होती है, तो वो होती है सर 2 पाई आर। 2 पाई आर की वैल्यू आपको दी है 66 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 से आपने इसको काट दिया, कितनी बार चला गया, 33 बार। पाई की वैल्यू रख दी 22/7, और यहाँ पे लिख दिया आर, ठीक, बराबर 33। अब देखो जरा, ये 2 बार में जाएगा 11 से, और ये 3 बार में जाएगा, 7 वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 × 21/2। ये आ गई हमारी रेडियस यानी कि त्रिज्या। अब देखो, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल। सर्कल का रेडियस कितना है, 21/2। ये 2 गुना है साइड ऑफ स्क्वायर के। तो क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है उसके हिसाब से, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सर्कल का जो रेडियस होगा, देखो थोड़ा साफ लिख देता हूँ मैं, रेडियस, रेडियस माने आर, ठीक है। हद हो गई है यार। ये रेडियस, रेडियस जो होगा वो 2 टाइम्स द साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड हम ए मान लेते हैं, तो 2a होगा। रेडियस की वैल्यू आपके पास है 21/2 इक्वल्स टू 2a। यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हो इजिली, कितनी आएगी, 21/4 आ जाएगी, ठीक है। एक सेकेंड, इसके ऑप्शंस मुझे लग रहा है कुछ गलत हैं, कोई बात नहीं, ऑप्शन छोड़ो आप। आपसे क्या पूछा है कि वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, मतलब स्क्वायर का एरिया बताना है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि एक साइड ए थी तो ए स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 21/4 का स्क्वायर, यही तो होगा। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है शायद, और 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। अब ये पूरा पूरा तो कटने से रहा, आप यही छोड़ दो इसको, 441/16, ये आपका सही उत्तर होगा। कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया है, 28 44 36 64 दिया है।
28, 44, 36, 64। अच्छा जी, ठीक है। तो ये आप सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन हो गया था हमारा। अब हम फिफ्थ पे चल रहे हैं। ठीक है, फिफ्थ सवाल हमसे क्या कह रहा है देखेंगे। बढ़ जा भाई। ये है फिफ्थ सवाल, प्रॉफिट एंड लॉस का है। अच्छा क्वेश्चन है। फिफ्थ, एन आर्टिकल वाज सोल्ड at a discount of 20% at rupees 1020. If the article was sold at a discount of 199 in place of 20% discount, then find the selling price. मतलब क्या है कि एक आर्टिकल को 1020 रुपए में बेचा जाता है 20% के डिस्काउंट पे। यदि ऐसा ना किया जाए, यानी कि 20% का डिस्काउंट ना दिया जाए, उसकी जगह पे 199 रुपए की छूट दी जाए, तो बिक्री मूल्य बताना है। ठीक है, पहले ये समझो कि 1020, यहाँ पे देखिए 1020 में बेच रहे हैं जब, तो 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। इसका मतलब ये 80% की वैल्यू है। तो 100% की अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा? हमेशा 100% सीपी नहीं होता, क्योंकि डिस्काउंट की बात हो रही थी, तो डिस्काउंट हमेशा कंसिडर होता है एमपी पे, तो ये एमपी आएगा, मार्क द प्राइस। ठीक है, अब आप इसका क्या कर सकते हो, इसको काट सकते हो, 0 से 0 कट जाएगा, 8 और 2 22 नहीं कटेगा, 4 से 2 बार और 4 से 25 बार, और 2 से आप इसको 51 बार में काट लोगे। 51 गुणे 25 कर लो, 25 एकम 25 5 हासिल 2, 25 पंचे 125, 2 127। ये क्या आ गया भाई साहब? ये एमपी आ गया। ठीक है, मध्य प्रदेश नहीं, मार्क्ड प्राइस 1275 रुपए एमपी आ गया। अब वो कह रहा है कि 20% का डिस्काउंट मत दीजिए ना, उसकी जगह 199 डिस्काउंट दे दो। तो देखो, डिस्काउंट हम किस में से घटाते हैं? एमपी में से। एमपी 1275 है, इसमें से 199 रुपए घटा दो। ठीक, तो 200 घटाओ तो 1075 बचा, एक जीरो जोड़ दो, मतलब एक नंबर जोड़ दो, तो 1076 हो गया। ये क्या आया? ये एसपी आया। अच्छा, ये आया कैसे, ये देखो। एमपी में से आप डिस्काउंट घटाते हो तो आपको एसपी मिलता है, मिलता है कि नहीं? तो वही यहाँ पे किया है, एमपी आ गया था, उसमें से डिस्काउंट घटा दिया, एसपी मिल गया। ठीक है, एसपी ही आपसे पूछा है, बिक्री मूल्य बताइए, यानी कि 1076 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा, पसंद आया तो लाइक करो। और नेक्स्ट क्लास हमारी जो है बोट एंड स्ट्रीम पे होगी, वो आपको देखनी है, बहुत जरूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा किससे रिलेटेड? ages. The total ages of A, B and C 4 years hence will be 98 years. ठीक है, find the age of C 4 years hence if the present age of A, B is इतना इतना respectively. ठीक है, 4 वर्ष बाद A, B, C की कुल आयु 98 है। C की आयु 4 वर्ष बाद ज्ञात करनी है यदि A और B की वर्तमान आयु क्रमशः इतनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन, इसको करने के कई तरीके हैं। देखिए, एबीसी की 4 साल बाद की एज दी है, सी की 4 साल बाद की पूछी है, ए बी की प्रेजेंट दी है, इनको भी 4 साल बाद ले जाओ और घटा दो, बात खत्म कर दो। ठीक है, ऐसे करते हैं। दो दो तीन तरीके हैं। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसके 4 साल पीछे आओ, ए बी सी के लिए इसके भी 4 साल पीछे आओ, मतलब इसके तो 4 साल निकालने ही है, इसको छोड़ो भी। ए बी सी के 4 साल पीछे आओ तो प्रेजेंट आएगा, ये भी प्रेजेंट है, घटा दो, उसके बाद फिर सी की वैल्यू में 4 साल ऐड कर दो। तो ये कई तरीके हैं। देखो, सबसे इजी क्या पड़ेगा, एबीसी की 4 साल बाद की एज क्या है, मैं आपको बताता हूँ। एबीसी की 4 साल बाद की एज है भाई, ए प्लस बी प्लस सी, इनकी 4 साल बाद की एज है 98 ईयर्स। ठीक है, अब एबीसी की प्रेजेंट एज देखिए क्या होगी, ए प्लस बी प्लस सी की प्रेजेंट एज। देखो, 4 साल बाद यानी कि 4 4 4 करके तीनों में 4 4 साल जुड़े होंगे ना, ऐसी गलती मत करना खाली 4 घटा दें। तीनों में 4 घटाओगे ना भाई, 4 इसमें से भी, ये भी 4 साल बड़ा हुआ होगा, ये भी 4 साल बड़ा हुआ होगा, तो जब वापस आप 4 साल पहले जा रहे हो तो ये भी 4 साल छोटा होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, टोटल मिला के 12 साल छोटे हो जाएंगे। तो 98 में से 12 घटाएंगे हम, तो ये बचेगी वैल्यू कितनी, 86। तो एबीसी की प्रेजेंट एज 86 है भाई साहब, और एबी की प्रेजेंट एज कितनी है, 32 और 23 मिलके कितना हो गया, 55। एबी की प्रेजेंट एज कितनी है, अगर मैं यहाँ पे लिख लूं ऐसे, ए प्लस बी की प्रेजेंट एज है 55 साल। इन दोनों को आप घटा देंगे, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 5 गया 3। ये बची किसकी, सिर्फ सी की, क्योंकि ए बी सी में से ए बी घटा दिया तो सी ही बचा, ये घटा दिया हमने। ठीक, तो सी की प्रेजेंट एज आपके पास अगर 31 है, बट उसने कहा है कि सी की 4 साल बाद की एज बताओ, तो सी इसमें 4 साल जोड़ दो, 31 4 35, तो ऑप्शन नंबर है ही नहीं, यही बड़ी गड़बड़ हो जाती है। ऑप्शन नंबर चलो ए मान लो, 35 ईयर्स, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मिस्टेक्स हो जाती हैं वाइल टाइपिंग द क्वेश्चन,
पेपर, राइट? तो उसमें कोई इशू नहीं है, बट कॉन्सेप्ट हाँ सेम है, और आंसर वुड बी 35 ओनली, ठीक है? और कोई आंसर नहीं होगा, सिर्फ 35 होगा, इसको चेक कर लेना आप अपने एंड पे भी। लास्ट सवाल की तरफ हम चलेंगे, ठीक है? एक्सक्यूज मी फॉर द टाइपिंग एरर्स। लास्ट क्वेश्चन एक जबरदस्त है, और इसमें जबरदस्त ट्रिक भी है। देखो, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years एट 8% इतना कम है देन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 2 years एंड 20%, ठीक है? द सम इज, देखो बात समझो, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 225 है, ये सवाल कह रहा है। तो आपसे पूछा है कि मूलधन बताइए, यानी सम बताइए, ठीक है? तो फिर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? एस आई फॉर 2 years कितना होगा? 1 साल का 8, तो 2 साल का 16% होगा कि नहीं? 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 10% के हिसाब से है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये देखो। तो 2 साल का आप 20 मत कर देना, होगा 21। कैसे होगा ये पहले मैं समझा देता हूँ। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का नेट नेट इफेक्ट वाला फॉर्मूला आपको पता होगा, A+B+A × B/100, ठीक है? इसमें आप रखो ए की जगह भी 10, बी की जगह भी 10, ठीक है? तो जब ऐसा करोगे तो 21 आ जाएगा आपका। करके बताऊं? चलो करके बता देते हैं। देखिए, 10+10+10 × 10/100। देखो, 10 10 20 हो गया, और ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट गया, एक बचा। तो 20 1 21, इसीलिए मैंने यहाँ पे 21 लिखा। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि एसआई तो 2 साल का 16% रहेगा, बट सीआई 2 साल का 20 ना होकर 21 होगा, विद द हेल्प ऑफ नेट इफेक्ट फॉर्मूला। सीधा ही दिख रहा है, 10 का 21 होता है, ठीक है? और अगर 3 साल का होता है तो 33.33 हो जाता है। वैसे 33 होता है एग्जैक्ट, है ना? करके दिखा देंगे आपको किसी क्वेश्चन में। एसआई देखिए, 2 साल का एसआई आपको दिया है 16%, 2 साल का सीआई आपको दिया है 21%। आपसे कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 225 है, यानी कि इन दोनों नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 225 है, यही तो है। और इन दोनों नंबर्स के बीच में परसेंटेज का डिफरेंस कितना है? तो आप कहोगे 5%, 16 5 21 होता है। तो अगर 225 5% है, तो 100% बता दो, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। तो 5 चौके 20, बचा 2 हुआ 25, 25 यानी कि 4500 रुपए। इसमें भी ऑप्शन सही है, इसमें सही है। मुझे लगा इसमें भी गड़बड़ है। तो ये थे 7 क्वेश्चन हमने देखे मिक्स्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, ठीक है? पसंद आए तो एक बार लाइक करें वीडियो को, और चैनल पे नए हैं तो काइंडली डू सब्सक्राइब प्लीज। सपोर्ट दिखाओ यार अपना, ठीक है? ऐसा मत करो, ग्रोथ रोक रोक देते हो आप लोग अचानक से। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।